हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम यानी कि 23 दिसंबर की जो सभी शिफ्टें हुई हैं उसका एक साथ एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन था, फरवरी 2025 में किस खिलाड़ी ने 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का रिकॉर्ड हासिल किया है? ऑप्शंस थे ए लियोनेल मेसी, बी सर्जियो रामोस, सी इकर कैसिलस और डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका करेक्ट आंसर था आपका डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन था, अप्रैल 2025 में आयोजित आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण की उपविजेता टीम यानी कि रनर अप टीम कौन सी थी? ऑप्शंस थे ए मुंबई इंडियंस, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी पंजाब किंग्स और डी गुजरात टाइटंस। इसका करेक्ट आंसर था आपका सी पंजाब किंग्स, जिसको रॉयल चैलेंजर्स यानी कि आरसीबी ने हराया था। यह 18वां संस्करण था। इसकी विजेता आरसीबी रही थी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? अगला क्वेश्चन था, अगला अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? ऑप्शंस थे ए धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, बी ऋणात्मक यानी नेगेटिव, सी शून्य यानी कि जीरो और डी अनंत यानी कि इनफाइनाइट। इसका करेक्ट आंसर था आपका बी यानी कि ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस यानी कि F1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ऑप्शंस थे ए फोकस F2 पर वास्तविक और छोटा, बी 2F2 से परे आभासी और सीधा, सी अनंत पर यानी कि वास्तविक और अत्यधिक आवर्धित और डी लेंस और फोकस के बीच आभासी। इसका करेक्ट आंसर था आपका सी अनंत ऊपर वास्तविक और अत्यधिक आवर्तित। ये एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, जब एक चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? ऑप्शंस थे ए न्यूटन का प्रथम नियम, बी न्यूटन का द्वितीय नियम, सी न्यूटन का तृतीय नियम और डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका करेक्ट आंसर था ए यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 और m2 को दोगुना कर दिया जाए तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस थे ए जी का मान 4 गुना हो जाएगा, बी जी का मान 2 गुना हो जाएगा, सी जी का मान अपवर्तित रहेगा और डी जी का मान आधा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर था सी जी का मान अपवर्तित रहेगा। ये एकदम आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस थे ए नवलेल मुतवक्किल, बी क्रिस्टिनी कोवेट्री, सी निकोल होवेज और डी सिंडा बाउ। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसी कोवेट्री। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने दोनों पारियों में शतक लगाया है? ऑप्शंस थे ए एम एस धोनी, बी के एल राहुल, सी ऋषभ पंत, डी संजू सैमसन। इसका करेक्ट आंसर था सी ऋषभ पंत एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि 2 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? आपके ऑप्शंस थे ए 30 ओम, बी 40 ओम, सी 20 ओम और डी 50 ओम। यानी कि दो यानी कि इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 यानी कि सभी को जोड़ के 2 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 12 सभी बराबर 44 ओम होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बी 44 ओम। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस थे ए 112वीं, बी 109वीं, सी 99वीं और डी 85वीं। इसका करेक्ट आंसर था आपका सी 99वीं। अगला क्वेश्चन था, ईएलआई स्कीम का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस थे ए शिक्षा और साक्षरता, बी रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, सी विद्युत उत्पादन और सौर ऊर्जा
और डी पर्यावरण और वन सुरक्षा। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन थे ए विशाखापत्तनम, बी विजयवाड़ा, सी अमरावती और डी तिरुपति। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। अगला क्वेश्चन था, जब सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 और वेरियम क्लोराइड VaCl2 के विलयन आपस में अपक्रिया करते हैं तो बनने वाला श्वेत अवक्षेप कौन सा पदार्थ है? ऑप्शंस थे ए सोडियम क्लोराइड, बी बेरियम सल्फेट, सी बेरियम कार्बोनेट और डी सोडियम सल्फाइड। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, बेरियम सल्फेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। बेरियम सल्फेट यानी कि ऑप्शन बी ये एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, डेविड सेंजले को उनके किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शंस थे ए ऑल दैट मैन इज, बी फ्लैश, सी टर्बुलेंस और डी लंदन एंड द साउथ ईस्ट। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, टर्बुलेंस। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यांत्रिक ऊर्जा किसकी योग के बराबर होती है? ऑप्शंस थे ए गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा और डी स्थितिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, महिलाएं कॉपर्टी का उपयोग किसके बचाव के लिए करती हैं? ऑप्शंस थे ए कैंसर, बी संक्रमण रोग, सी गर्भधारण प्रेग्नेंस और डी रक्त अल्पता। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गर्भधारण। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस थे ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी शक्तिकांत दास और डी डी सुब्बाराम। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि शक्तिकांत दास। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, पौधों में पैरेन्काइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस थे ए यांत्रिक सहायता प्रदान करना, बी भोजन का भंडारण करना, सी जल का संवहन करना और डी गहराई में जड़ों की वृद्धि करना। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भोजन का भंडारण करना। ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, मोथा चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के किस जिले को सबसे अधिक प्रभावित किया था? ऑप्शंस थे ए विशाखापत्तनम, बी नेल्लोर, सी बाफ्टला और डी काकीनाडा। इसका करेक्ट आंसर था आपका डी काकीनाडा एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, वक्फ अधिनियम 1995 का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? ऑप्शंस थे ए केंद्रीय वक्फ सुधार अधिनियम, बी वक्फ प्रबंधन एवं विकास अधिनियम, सी एकीकृत वक्फ परिषद अधिनियम और डी संयुक्त वक्फ प्रबंधन यानी कि अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम। ये एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, अस्थि यानी कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शंस थे ए लिगामेंट, बी कंडरा यानी कि टेंडन, सी उपास्थि यानी कि कार्टेज और डी एरियोलर ऊतक। इसका करेक्ट आंसर था आपका वी कंडरा यानी कि टेंडन। ये मांसपेशी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक होता है और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट होता है। अगला क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर था बी। अगला क्वेश्चन था, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर था कंडारा और लेंडन। ये क्वेश्चन दो बार हो गया है, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन था, फीफा महिला विश्व कप 2027 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शंस थे ए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बी बेल्जियम नीदरलैंड और जर्मनी, सी ब्राजील और डी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। इसका
करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राजील में। अगला क्वेश्चन था, संतान का लिंग मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन थे ए माता के गुणसूत्रों द्वारा, बी पिता के गुणसूत्रों द्वारा, सी माता के पोषण द्वारा और डी गर्भाशय के तापमान द्वारा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भौतिकी में कार्य यानी कि वर्क को बल के रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन थे ए कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल अपॉन विस्थापन ये था। ऑप्शन बी कार बराबर बल गुणा विस्थापन, सी कार बराबर बल प्लस विस्थापन और डी कार बराबर बल इंटू समय। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार बराबर बल गुणा विस्थापन, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। ये एकदम आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, मानव शरीर में रक्त प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शंस थे ए ऑक्सीजन का पूरे शरीर में संवहन करना, बी शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देना, सी अपशिष्ट उत्पादों और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना और डी रक्त का थक्के जमने में मदद करना। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, अपशिष्ट उत्पादों और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच होने वाली अपक्रिया एक द्विविस्थापन अपक्रिया है। इसे और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन थे ए संयोजन अपक्रिया, बी अवक्षेपण अपक्रिया, सी वियोजन अपक्रिया और डी रेडॉक्स अपक्रिया। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अपक्षेपण अपक्रिया। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, एक अवतल लेंस की फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु को लेंस से 10 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शंस थे ए वास्तविक कोमा उल्टा और बड़ा, बी वास्तविक कोमा उल्टा और छोटा, सी आभासी कोमा सीधा और बड़ा, डी आभासी कोमा सीधा और छोटा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आभासी सीधा और छोटा। ये एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? ये एकदम इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन थे ए जल, बी लवण यानी कि साल्ट, सी हवा यानी कि एयर और डी तावा यानी कि कॉपर। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तावा एक धातु है। अगला क्वेश्चन था, धातुओं की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन थे ए धातुएं भंगुर और गैर चमकदार होती हैं, बी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, सी धातुएं तन तथा अगाधवर्णनीय होती हैं और डी धातुएं सामान्य तापमान पर हमेशा गैस के रूप में होती हैं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, धातुएं तन तथा अगाधवर्णनीय होती हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका ऑप्शन थे ए धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है, बी बंद परपथ में बल्ब नहीं जलेगा, सी परपथ खुला होने पर धारा प्रवाहित नहीं होगी और डी उपरोक्त सभी गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, बंद परपथ में बल्ब नहीं जलेगा। ये एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था, ओम के नियमानुसार यदि प्रतिरोध आर को नियत रखा जाए और विभवांतर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस थे ए धारा दोगुनी हो जाएगी, बी धारा चार गुनी हो जाएगी, सी धारा आधी हो जाएगी और डी धारा वही रहेगी। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, धारा आधी हो जाएगी। ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, लोहे यानी कि Fe में जंग लगने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? ऑप्शंस थे ए केवल ऑक्सीजन, बी केवल नमी यानी कि जल, तो केवल सी ऑक्सीजन और नमी दोनों और डी केवल नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन और नमी दोनों, तभी जंग लगेगी। ऑप्शन अगला क्वेश्चन था, यदि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस थे ए 38वां, बी 40वां, सी 42वां और डी 45वां। इसका करेक्ट आंसर था आपका ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 38वां। ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस 2025 की थीम क्या थी?
ऑप्शंस थे ए, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, बी, समय बीत रहा है, सी, टीबी को हराने के लिए निवेश करें, और डी, एकजुट होकर टीबी को खत्म करें। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शंस थे ए, जल संरक्षण के लिए, बी, वनों और पेड़ों की रक्षा के लिए, सी, मृदा संरक्षण को रोकने के लिए, और डी, वन्यजीव संरक्षण के लिए। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, वनों और पेड़ों की रक्षा के लिए। ये आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम विषय क्या थी? ऑप्शंस थे ए, मलेरिया को खत्म करने का समय, बी, मलेरिया के खिलाफ लड़ाई तेज करें, और सी, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई तेज करना, और डी, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। इसका करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन के। ये करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था, सतत विकास इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक और स्कोर क्या रहा? ऑप्शंस थे ए, 99वां, स्कोर 67, बी, 109वां, स्कोर 65, और सी, रैंक 42वां, स्कोर 70वां, और डी, रैंक 114वां, और स्कोर 63वां। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, रैंक 99वां, स्कोर 67वां। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, किस एशियाई टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में सबसे अधिक एकल टेनिस खिताब जीते? ऑप्शंस थे ए, सानिया मिर्जा, बी, की निशिकोरी, सी, लीना, और डी, नाओमी ओसाका। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, लीना। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है? ऑप्शंस थे ए, सोडियम, बी, कैल्शियम, सी, पोटेशियम, और डी, मैग्नीशियम। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, मार्च 2025 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस थे ए, अजय त्यागी, बी, माधवीपुरी बुच, सी, तुहिनकांत पांडे, और डी, निर्मला सीतारमण। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, तुहिनकांत पांडे। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, नाग एंटी टैग गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस थे ए, इसरो के द्वारा, बी, डीआरडीओ के द्वारा, सी, एचएएल के द्वारा, और डी, वीडीएल के द्वारा। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ के द्वारा। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस थे ए, पुणे भारत, बी, कोलंबो श्रीलंका, सी, अम्पारा श्रीलंका, और डी, कर्नाटक के बेलगावी में। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम करेक्ट था, कर्नाटक के बेलगावी में। ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान यानी कि रैंक है? ऑप्शन थे ए, दूसरा, बी, तीसरा, सी, चौथा, और डी, पांचवा। इसका आपका करेक्ट आंसर था सी, चौथा रैंक था। पहले नंबर पर अमेरिका था, भारत का रैंक चौथा था ग्लोबल फायर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन था, आकाश का रंग नीला मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? ऑप्शंस थे ए, प्रकाश का परावर्तन, बी, प्रकाश का अपवर्तन, सी, प्रकाश का प्रकीर्णन, और डी, प्रकाश का विक्षेपण। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, विभिन्न आर्थिक पूर्वानुमानों के अनुसार 2026 तक भारत की जीडीपी लगभग कितने ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? ऑप्शंस थे ए, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, बी, 4.0 ट्रिलियन डॉलर, सी, 4.5 ट्रिलियन डॉलर, और डी, 5 ट्रिलियन डॉलर। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 4.5 ट्रिलियन डॉलर। ये एकदम करेक्ट आंसर था।
अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय रोगी प्रतिरोधी प्रकृति की है? ऑप्शंस थे, ए रेड सिंधी, बी ब्राउन स्विस, डी जर्सी जर्सी और डी असल। यानी कि नोट, असल आमतौर पर एक समान शब्द। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए रेड सिंधी, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? ऑप्शंस थे, ए 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन, बी 6.67 गुणा 10⁻⁻9 न्यूटन, सी 6.67 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन और डी 6.67 गुणा 10⁻⁻5 न्यूटन। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 6.67 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, कोशिका की केंद्रीय खोज 1831 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस थे, ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रुडोल्फ विर्चो और डी एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन, ये एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।